नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 30 वर्ष है। इनके बहुत सारे सवाल थे कि जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको इस हाथ में वो बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुक्र पर्वत से। शुक्र पर्वत पर अगर नज़र जाएगी, शुक्र पर्वत मध्यम है। ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल शौक होते हैं। ऐसे व्यक्ति नॉर्मल कपड़े पहनता है और नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल जीता है और अपने जीवन में नॉर्मल लग्जरी को एंजॉय करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हाथ में जब ये रेखा होती हैं शुक्र पर्वत पर, जब ये वाली रेखा बड़ी बड़ी रेखा होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में अगर लंबे समय के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़ायदा होता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये अभी इन्वेस्टमेंट करें, 5-6 महीने पैसा लगाएं और फिर मेरे को मैसेज करें कि वो पैसा तो डूब गया। लंबे समय से मेरा मतलब है 5 से 6 साल, 5 से 6 साल या फिर उससे अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। शुक्र पद पर ये रेखा व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देती है। जीवन में बारंबार आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलती रहेगी। शुक्र पर्वत मध्यम है तो जीवन में लग्जरी भी नॉर्मल मिलेगी। चंद्र पर्वत की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये हिस्सा अच्छा है। तो जब चंद्र पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। जिस प्रकार का चंद्र पर्वत है तो अपनी माता जी से भी ऐसे व्यक्ति के संबंध ठीक ठाक होते हैं और ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर रहता है। व्यक्ति का मन ज़्यादा नहीं भटकता है, इधर उधर भी ध्यान व्यक्ति का नहीं भटकता। जिस काम को करने के लिए सोच लेते उस पर ही अडिग रहते हैं और उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर हम चलेंगे भारी मंगल की तरफ तो भारी मंगल हाथ में नॉर्मल है। इसको मैं इतना अच्छा भी नहीं कहूँगा। जब इस प्रकार का भारी मंगल होता है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो सामने वाले पर ना फर्स्ट इंप्रेशन भी नहीं छोड़ पाता। व्यक्ति में थोड़ी एनर्जी की कमी भी देखी गई है। बात करने के तरीके में व्यक्ति में एनर्जी की कमी झलकती है जब ऐसा भारी मंगल होता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। यानी अगर हद से ज़्यादा दबाव डाला जाए या फिर अ, एक लिमिट होती है दबाव डालने की, उससे ज़्यादा अगर दबाव डाला जाता है तो ऐसा व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है और एक लिमिट तक ही प्रेशर को, अपने बुरे समय को, संघर्ष को ऐसा व्यक्ति झेल पाता है। बुरे समय से लड़ना, संघर्ष को झेलना ऐसा व्यक्ति एक लिमिट तक ही कर पाता है। अंदरूनी मंगल देखेंगे तो अंदरूनी मंगल साइज में नॉर्मल है तो शारीरिक ऊर्जा यानी फिजिकल एनर्जी ऐसे व्यक्ति में नॉर्मल होती है। बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे ऐसा व्यक्ति काम कर लेता है और थकान महसूस नहीं होती। ये रेखा व्यक्ति को अपनी डेली बेसिस पर, डेली लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। ऐसे व्यक्ति का जो दिनचर्या होता है उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी टेंशन्स, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम जाएंगे इनके गुरु पर्वत की तरफ तो गुरु पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। जब ये रेखा हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति आज जितना कमा रहा है उससे 4-5 साल बाद उससे ज़्यादा ही कमाता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते चले जाएंगे। पैसे की, इनकम की ग्रोथ भी इनकी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। ये रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करवाती है और एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री जैसे मिस्ट्री साइंस में ऐसे व्यक्ति का ध्यान जाता है। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी ये धार्मिक भी बनते जाएंगे। भगवान जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे उस धर्म में इनका ध्यान खिंचता चला जाएगा। शनि पर्वत पर अगर हम देखेंगे तो एक वी का साइन बन रहा है। बहुत ही शुभ साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत अच्छा पैसा देगा ऐसे व्यक्ति को। ये वाला जो साइन होता है बहुत कम लोगों के हाथ में होता है और इस रेखा की वजह से ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था अच्छी रहती है। बुढ़ापे में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और बुढ़ापे में इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि बुढ़ापा आनंद में कटता है और बुढ़ापे में दिक्कत, परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को नहीं आती। शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, ना ज़्यादा उभरा हुआ है और ना ही ज़्यादा गड्ढे में। जब इस प्रकार का शनि पर्वत होता है
तो ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता। सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत ऐसे व्यक्ति में देखी गई है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में फुर्ती होती है और किसी भी काम को करने में आलस ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाता। सूर्य पर्वत की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत अच्छा है तो मान सम्मान समाज में अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट से अच्छे तालमेल बनेंगे, सरकारी काम जो भी ये करते होंगे वो बन जाते होंगे टाइम से, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती होगी सरकारी काम में। और जब हाथ में ऐसी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति जितना एक्सपेक्ट करता है अपने समाज से कि मुझे इतना मान सम्मान इज्जत पैसा मिलना चाहिए, वो सब ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और ये आगे चल के सूर्य रेखा 3 भागों में टूट रही है और यहाँ पर भी एक वी का साइन बन रहा है। जब इस प्रकार वी का साइन बन जाए शनि पर्वत पर भी और सूर्य पर्वत पर ही, तो ये बहुत शुभ माना जाता है और ये डायरेक्टली ये शो करता है कि ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था अच्छी रहती है। सूर्य रेखा सफलता को भी दिखाती है, लेकिन थोड़े बहुत संघर्ष करने के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल जरूर होता है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक शुक्र वलय इनके हाथ में बन रहा है। ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पे हल्का सा ब्रेक हुआ ये सूर्य रेखा की वजह से, लेकिन बाद में कंटिन्यूस होके ये पूरा यहाँ तक बन रहा है, पूरा शुक्र वलय है। दोस्तों कुछ ही हाथ होते हैं जिसमें मैं पूरा शुक्र वलय बनता देखता हूँ, ये हल्का सा ब्रेक हो रहा है। तो जब शुक्र वलय ब्रेक होता है तो ये दिखाता है व्यक्ति सफल तो होगा लेकिन संघर्षों के बाद, क्योंकि सूर्य रेखा भी है और जहाँ पर जब इनकी धन रेखा है वो भी हल्की पड़ेगी, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन शुक्र वलय बनते बनते ब्रेक हो रहा है तो संघर्ष तो इनके हाथ में है, लेकिन एक समय के संघर्ष के बाद जब इनके जीवन का अच्छा समय शुरू होगा तो ये अपने जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे। ना ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ना ही कोई फैमिली प्रॉब्लम आएगी, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार का शुक्र वलय बहुत ही शुभ होता है हाथ में, बहुत कम लोगों के हाथ में देखा गया है। और इस प्रकार जब पूरा बन जाए तो ये तो बहुत ही कम लोगों के हाथ में होता है, लेकिन इनके हाथ में भी ये पूरा नहीं बना है, यहाँ पे बीच में ब्रेक हो गया है। लेकिन ये आधा अधूरा शुक्र वलय भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ देता है। जिस प्रकार का इनका हाथ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सर्टेन एज के बाद इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति को करोड़पति बनाती हैं। एक हल्की सी बुध पर्वत पर रेखा भी है। जब बुध पर्वत पर इस प्रकार की रेखा होती है तो ये व्यक्ति को उस एज में बिजनेस सेंस देती है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब भी कर रहा होगा तो व्यापार में काफ़ी अच्छी रुचि होगी, व्यापार करने का मन भी करता होगा इनका। और अगर अपनी रेंज का या फिर अपने पसंद का कोई भी ऐसा काम जो ये करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो उसको ज़रूर करें। व्यापार में इनको लक काफ़ी अच्छा मिलेगा और अगर व्यापार करते हैं तो अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाएंगे। और जब बुध पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल देखी गई हैं, वाणी नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा कड़वी होती है ना ज़्यादा मीठी होती है, और व्यक्ति को सुंदरता भी मध्यम मिलती है। ये रेखा जुड़ाव की रेखा कहा जाता है, फिर लगाव की रेखा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको विवाह की रेखा से भी डिनोट करते हैं। जब ये रेखा इस प्रकार झुक जाती है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, अपने जीवन साथी से अच्छे तालमेल बैठते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख काफ़ी अच्छा मिलता है। पिंकी फिंगर को अगर हम देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसे को कब किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना बचाना है, कितना किसी को देना है, कितना अपने पास रखना है, सारी चीज़ें यानी पैसे से जुड़ा मैनेजमेंट, पैसे को कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, मैनेजमेंट व्यक्ति को आता है। ऐसा व्यक्ति पैसे का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करता है। एक एडवाइस हमेशा रहेगी, हमेशा के लिए अपना कमाया पैसा अपने ही हाथ में रखें तो इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने हाथ से करें, खर्च करें तो भी अपने हाथ से करें, अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा अपने जीवन में।
या फिर अगर अपनी फैमिली में किसी को पैसा रखने को देते हैं तो भी इनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जब तक अपना कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में रहेगा तो वो सेफ रहेगा। और सूर्य की उंगली देखेंगे, ये काफ़ी बड़ी है, गुरु की उंगली से बढ़ी जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति रिस्की होता है, हिम्मती होता है, रिस्क लेने से नहीं डरता। जेब में लाखों की अमाउंट पड़ी हो तो रिस्क ले लेते हैं। इसी के साथ साथ बिजनेस के लिए हाथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क ही एक मेन एलिमेंट होता है। और अगर व्यक्ति रिस्की हो तो एक अच्छा सफल व्यापारी बनता है। तो अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो बिजनेस जरूर। शनि की उंगली सबसे अच्छी जा रही है, सबसे लंबी है, तो व्यक्ति सत्यवादी होता है, धर्म पर चलने वाला और शनि का प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। गुरु की उंगली नॉर्मल है, ये उंगली हल्की सी यहाँ से आप देखेंगे, नहीं सीधी है। हाथ का आकार देखेंगे तो रेक्टेंगल है, तो अगर सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये है इनकी हृदय रेखा, और हृदय रेखा आप देखेंगे, हृदय रेखा यहाँ पर जाकर एक रेखा इधर चली गई है, एक रेखा मंगल की तरफ देख रही है। तो जब मंगल की तरफ हृदय रेखा देखती है तो व्यक्ति में एग्रेसिवनेस, गुस्सा थोड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ साथ अपशब्द बोलने की आदत भी ऐसे व्यक्ति में होती है। लेकिन ये रेखा अभी हल्की पड़ रही है, तो हो सकता है पहले ऐसे हों, अब बदल गए हों, या फिर अब बदलने की कोशिश कर रहे हों, इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन हृदय रेखा देखेंगे तो बहुत मोटी है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं। इस प्रकार की हृदय रेखा व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी शुगर, बीपी हाई, बीपी लो, या फिर दिल से संबंधित समस्याएं होती हैं। अगर अब इनको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी तो आगे चल के ज़रूर होंगी। तो अभी से अपने खान पान पे ध्यान रखें, बाहर का तला भुना, चाइनीज़ फूड, ऑयली फूड कम खाएं। और ये बात कंफर्म है, जिस तरह इनकी हृदय रेखा है, इनको आगे चल के भविष्य में डायबिटीज़, बीपी या फिर दिल से संबंधित समस्या हो सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें होंगी ज़रूर, रेखाएं बदलती हैं। अभी से इन चीज़ों को देख के चलेंगे तो हो सकता है ये रेखा बिल्कुल पतली हो जाए और ये जितनी डार्क है उतनी डार्क ना रहे। अभी से कंट्रोल करेंगे तो ये समस्या आगे नहीं होंगी। लेकिन अगर ये समस्या हो चुकी हैं तो अभी से कंट्रोल ज़रूर करें। बाकी ये रेखा की वजह से मित्र एवं रिश्तेदारों को ऐसा व्यक्ति पैसा देता है जो कि वापस लौट कर नहीं आता। ये रेखा हल्की है लेकिन थोड़ी दिख रही है। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। और इस रेखा की वजह से ऐसा व्यक्ति जब भी अकेला होता है या फिर अकेले में कहीं बैठता है तो थोड़ा बहुत उदास होता है, लेकिन बाद में ऐसा व्यक्ति खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इनको आएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हेल्थ खराब ना हो तो व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत दिक्कतों में रहता है, यानी व्यक्ति की जो डेली लाइफ है वो बहुत परेशान रहती है। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है, जिस भी तरह का काम करता है, उसमें सुबह उठते ही लग जाता है और रात को ही चैन की सांस ले पाता है, यानी पूरा दिन ऐसे व्यक्ति का व्यस्त जाता है। पूरे दिन ऐसा व्यक्ति अपने आप को समय नहीं दे पाता। ऐसी चीज़ें भी ऐसे व्यक्ति के साथ होती हैं। ये रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा यहाँ है और इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ है। आप देखेंगे कितना बड़ा गैप है। जब इतना बड़ा गैप होता है व्यक्ति के जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में,
तो ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के देखे गए हैं, जो करने की सोच लेते हैं, फिर चाहे वो कोई भी कितना भी आगे समझा ले, ये वही चीज़ करते हैं जो इनका मन कहता है। कभी कभी ये चीज़ इनको अच्छे परिणाम देगी और कभी कभी इस चीज़ का इनको नुकसान होगा। ये रेखा व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव वाला बनाती है। आप किसी और का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, बहुत नॉर्मली 80% लोगों में इनके हाथ की रेखा जुड़ी हुई चलती है, लेकिन कुछ हाथों में ये रेखा अलग होती है। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति के जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। व्यक्ति अपने निर्णयों पर चलने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति अगर जो भी ठान लेता है उसके बाद फिर वो उस काम को करके ही मानता है। तो इस चीज़ का इनको कभी कभी फ़ायदा मिलेगा, कभी कभी नुकसान होगा। बाकी मस्तिष्क रेखा सही है, बीच में ही रुक गई है। तो दिमाग से ज़्यादा ऐसा व्यक्ति हृदय की सुनता है, दिल की सुनता है, अंतरात्मा की सुनता है। अगर हम चलें इनकी जीवन रेखा की तरफ तो ये इनकी जीवन रेखा है। और शुरुआती जीवन में आप देखेंगे यहाँ तक एक क्रॉस, एक और क्रॉस, एक और राहु रेखा, ये दिक्कतें दिखाती हैं। यानी बचपन में समस्या रही होंगी, बचपन में संघर्ष रहा होगा, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, पैसे से हो, या फिर अपने परिवार में समस्याएं हो। बचपन में ऐसे व्यक्ति को समस्याएं मिलती हैं। ये लगभग 30 के आसपास एक हल्का सा ऑफ शूट है। तो कोई खुशखबरी मिलेगी आने वाले 1-2 सालों में, या फिर कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वो बन जाएगा, या फिर काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा इस एज में ये कमाएंगे। तीनों में से एक काम जरूर होगा। इसके बाद 32 में एक बड़ी राहु रेखा है। तो ये इनको थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान देकर जाएगी। और इस एज में आप देखेंगे, इस एज में जीवन रेखा धुंधली है। ये एज होगी लगभग इनकी 33 से 37 या 38। ये 4-5 साल जो है इनके जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी इनको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ही जीवन रेखा में आप देखेंगे, यहाँ पर जीवन रेखा डार्क है, दिख भी रही है, यहाँ भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हल्की पड़ रही है। तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी आ सकती है। और शुक्र वलय भी इसी एज में अगर टूटा है, और धन रेखा भी देखता हूँ 30 के आसपास, धन रेखा में भी दिक्कत है। हाँ, तो 33 से 38 के बीच में ये पामिस्ट्री है। एग्जैक्ट एज हम भी नहीं बता पाते। तो 30 के आप इसको 34 से 39 भी समझ सकते हैं। तो इन 4-5 सालों में थोड़ी बहुत दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि जीवन रेखा चल रही है। ये राहु रेखा बीच बीच में छोटा छोटा आर्थिक नुकसान करवाती रहेंगी, और बाद में जो जीवन रेखा है वो बहुत अच्छी जा रही है। और ये जब 2 हिस्सों में टूट जाती है जीवन रेखा, तो व्यक्ति को अपने जीवन में जितनी भी यात्राएं करता है वो सारी सफल होती हैं। यात्राओं में दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता व्यक्ति को। अब और लगभग लगभग ये एज होगी मेरे ख्याल से इनकी 62 से 70 के बीच। बहुत बड़ा ट्रायंगल है। तो इस एज में आप देखेंगे, मैं ध्यान से दिखाता हूँ, ये एक रेखा निकली और ये रेखा निकली, ये इनका त्रिकोण बना दिया जीवन रेखा पर। जब त्रिकोण बनता है जीवन रेखा पर, तो व्यक्ति को उस एज में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होता है। बहुत ज़्यादा ही ऐसा व्यक्ति उस एज में पैसा कमाता है। वृद्धावस्था में इस हाथ में क्लियरली दिख रहा है कि वृद्धावस्था में बहुत अच्छा पैसा है। जो दिक्कत परेशानी है वो 33 से 37-38 के बीच में 4-5 साल थोड़ा ध्यान से रहें। अगर हम चलते हैं इनकी धन रेखा की तरफ, तो धन रेखा दोनों ही चंद्र पर्वत से निकल रही हैं।
तो जब दोनों ही धंधे का चंद्र प्रभाव से निकलती हैं तो व्यक्ति को बाहरी लोगों का सपोर्ट को बहुत अच्छा मिलता है। व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान के पास रहता है तो इतना ग्रोथ नहीं मिलती। अगर पैसा कमाने अगर घर से दूर जाता है तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति 90% केसेस में ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है। जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है वहाँ से व्यक्ति दूर ही रहता है। अब मुझे इनके बारे में पता नहीं ये अपने जन्म स्थान पर है या फिर वहाँ से दूर रहते हैं, लेकिन 90% केसेस में ऐसा ही होता है, व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है। और अगर ये अपने जन्म स्थान पर रह रहे होंगे तो कोशिश करें वहाँ से दूर जाएं। जन्म स्थान से दूर जाकर इस व्यक्ति को तरक्की मिलती है। इनकी धन रेखा में कोई कमी नहीं है, धन रेखा काफ़ी अच्छी जा रही है। यहाँ पर एक कट लगा, ये इनको इन्वेस्टमेंट दिलाएगी या फिर थोड़ा बहुत फैमिली के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, लगभग 42 के आसपास। और धन रेखा वृद्धावस्था में तो बहुत ही अच्छी है इनकी। ये जो साइन है शनि पर्वत पर वी का साइन, सूर्य पर्वत पर वी का साइन, हाथ में शुक्र बल है और यहाँ पर ट्रायंगल, ये वृद्धावस्था में बहुत पैसा दिलाएंगे इनको। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस कर दिया है। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि वृद्धावस्था में बहुत ही अच्छे साइन दिख रहे हैं और हाथ का स्ट्रक्चर भी काफ़ी ठीक है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए, यानी लंबे समय से मेरा मतलब 6 से 7 साल मिनिमम, उससे ज़्यादा तो ये लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं। अगर शेयर बाज़ार में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा। लग्जरी का इतना कोई मोह इन्हें मुझे लगता नहीं है होगा। और लग्जरी भी इनको अपने जीवन में नॉर्मल मिलेगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो बहुत भाग्योदय होगा। जीवन आपाधापी में रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती हैं। बड़ी कोई मेजर परेशानी हाथ में नहीं है। इस एज में संभल के रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।